Hello everyone, this is Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज हम लोग जानेंगे स्पेलिंग रूल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इंग्लिश पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। अगर ये रूल्स को आप जान जाएंगे तो आपको इंग्लिश लिखने और पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। खासकर भारत और भारत के कुछ राज्यों में, बिहार, झारखंड, क्योंकि बिहार के जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम में ज़्यादा पढ़ाई करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे तो लाइफ में बहुत अचीव कर लेंगे। जैसे बहुत सारे टीचर्स भी हैं, उन्हें मोटिवेट कर देते हैं 10th क्लास तक कि बेटा इंग्लिश पर कम ध्यान दो, मैथ पर ज़्यादा ध्यान दो, भविष्य में काम आएगा। लेकिन आने वाले वक्त में कोई भी सब्जेक्ट को आसानी समझने के लिए भाषा पर पकड़ होना चाहिए, चाहे वो भाषा हिंदी में हो, चाहे वो भाषा इंग्लिश में हो, है ना। इससे क्या होगा, लेकिन दूसरे राज्यों में हिंदी कम बोला जाता है, इंग्लिश है उनका जो लोकल लैंग्वेज है। उसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पेलिंग रूल्स के माध्यम से आपके इंग्लिश को और इम्प्रूव और सुधारें। साथ में प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उच्चारण भी को देखते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज से स्पेलिंग रूल्स का। ये वीडियो आज का ये पहला वीडियो होगा, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो बनेगा ये। चलिए शुरुआत करते हैं। A to Z स्पेलिंग रूल्स हम लोग देखेंगे, A to Z या Z, है ना। पहला शुरुआत करते हैं आज से। जब किसी वर्ड में AUGH आए, जब किसी वर्ड में क्या है AUGH आए, तो उसका उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, ओ, क्या करते हैं, ओ करते हैं, है ना। जब किसी वर्ड में, जब किसी, है ना, जब किसी वर्ड में, है ना, का स्पेलिंग क्या हो, AUGH हो, AUGH हो, तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओ, क्या पढ़ेंगे। देखिए यहां पर स्पेलिंग देखिए, AUGH, 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 है ना, AUGH, AUGH। तो कॉट, कॉट का हिंदी क्या होता है, पकड़ा गया। डॉट, है ना, तो डाउटर, तो डाउटर ये तो लास्ट में, तो यहां पर ओ होगा, डाउ, डॉटर बेटी। नॉटी, नॉटी मतलब शरारत। तो जब किसी वर्ड का स्पेलिंग आपको क्या दिखाई दे, AUGH, AUGH दिखाई दे, तो वहां पर AUGH को हम पढ़ेंगे ओ, AUGH, ओ, है ना। कॉट, डाउटर, नॉटी, है ना, हॉटी, टॉट, 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 स्लॉटर, स्लॉटर, फ्रॉटर, फ्रॉटर, क्या पर है, AUGH, क्या पर है, फ्रॉटर, टॉट, टाउट, टाउट, आओ पढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे। तो रूल नंबर 1 हमने क्या देखा कि AUGH को क्या पढ़ते हैं, ओ, क्या पढ़ते हैं, ओ। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में सीके के पहले कोई वॉवेल हो, कोई वॉवेल हो, तो सीके शब्द के लास्ट में हो तो सीके का उच्चारण क्या होगा, क। जब किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर सीके हो और सीके के पहले कोई वॉवेल हो, कोई वॉवेल हो,
तो सीके का उच्चारण क्या होगा? क होगा। क्या होगा? क होगा। देखिए सीके है लास्ट में, उसके पहले एक वॉवेल है, तो पैक, पैक, बैक, बैक, नेक, सीक। तो क्या पढ़ रहे हैं? क, क। तो जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर सीके हो और सीके के पहले क्या कोई वॉवेल है, तो सीके को हम लोग क पढ़ेंगे। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं आप। रूल नंबर 3 क्या कहता है? जब किसी शब्द में ए ओ ई, क्या हो? ए ओ ई के बाद डब्ल्यू आता है तो ए ओ ई छिप जाता है और सिर्फ सिर्फ आ या ऊ का साउंड ही रह जाता है ना? मतलब ए ओ ई को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ शुरुआत किससे पढ़ते हैं? है ना? ध्यान रखेंगे, फिर से पढ़ते हैं। जब किसी शब्द में ए ओ ई के बाद क्या है? डब्ल्यू आता है तो ए ओ ई छिप जाता है और उससे सिर्फ ओ या ऊ का साउंड होता है, ऊ का साउंड होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्रॉल, जब वर्ड में क्या है? ए है, ओ है और ई है, और उसके बाद क्या है? डब्ल्यू है ना? पढ़ते हैं क्रॉल, 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 ऑल, क्रॉल, क्रॉल, ए छिप जा रहा है ना? स्ट्रॉल, क्या है? स्ट्रॉल, 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 अलाउ, अलाउ, अलाउ। फिर देखिए ब्रो, 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 है ना? तो हम लोग ए ई ओ को क्या कर देंगे? छुपा देंगे, है ना? जब इसके बाद क्या रहेगा? डब्ल्यू रहेगा। सारे नियम को आराम से रिपीट कर करके सुनिएगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वर्ड में क्यू हो तो इसके बाद हमेशा हमेशा यू, हमेशा यू आता है और क्यू यू का उच्चारण क्व क्व होता है। तो जब कहीं भी क्यू हो और क्यू के बाद क्या हो? यू हो, तो क्यू और यू हमेशा साथ ही रहेगा, तो वहां पर उसका उच्चारण क्या होगा? क्व, 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 क्व। एग्जाम्पल देखिए, क्यू के बाद यू है, क्यू के बाद यू है, तो क्वीन, क्वीन, क्वीन। क्वाइट, 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 क्वालिफिकेशन, 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 क्विट, क्विट, है ना? तो क्यू यू को करें क्वा, क्वा, क्विट, 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 है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी शब्द ए यू वी जे के साथ समाप्त नहीं होता है ना? कोई भी शब्द आई यू वी जे के साथ समाप्त नहीं होता है। जैसे देखिए हैव, जज, वेव, एज,
वैल्यू, है ना, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। क्या कहता है, कोई भी शब्द ए, यू, वी और जे के साथ समाप्त नहीं होता है। रूल नंबर 6, जब एक सिलेबल वाला शब्द बोलने पर जिसका उच्चारण एक ही ध्वनि में होता है, यू से समाप्त होता है, तो वह आई आई जैसा साउंड करता है। वन सिलेबल का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जिसको हम लोग एक बार में पढ़ लेते हैं, जैसे शर्ट, टॉल, ये सब वन सिलेबल वर्ड है, वन सिलेबल वर्ड है। लेकिन एक ऐसा वर्ड जो वन सिलेबल हो और उसका अंतिम अक्षर क्या हो, वाई हो, क्या हो, तो उसको आई आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, स्काई, स्काई, ट्राई, ट्राई, माय, माय, फ्लाई, फ्लाई, क्राई, क्राई, तो क्या पढ़ते हैं, आई आई, क्राई, ट्राई, है ना। तो सारे रूल्स को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे जिससे आपको इंग्लिश लिखने और पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या कहता है, जब किसी, रूल नंबर 7, जब किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के पहले एक ही व्यंजन हो, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, एक ही व्यंजन हो या एक ही व्यंजन डबल हो, एक ही व्यंजन डबल हो, तो वाई का उच्चारण ई क्या होगा, ई। जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर क्या हो, वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, चाहे कॉन्सोनेंट एक हो या डबल हो, क्या हो, डबल हो, तो उसको क्या पढ़ेंगे, ई, बेबी, बेबी, बेबी। वाई क्या है, वर्ड का अंतिम अक्षर क्या, वाई है, वाई के पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो ई, बेबी। कैरी, कैरी, री री, ई ई, ग्रीडी, ग्रीडी, ग्रीडी। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब किसी शब्द के लास्ट में ए वाई आता है तो वह ए जैसा साउंड करता है, ए जैसा साउंड करता है, ए जैसा साउंड करता है। जैसे देखिए, वाई है, क्या है, तो हमने कहा था ए वाई, ए वाई, ए वाई, है ना। साउंड क्या होगा, ए, डिस्प्ले, 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 डे, 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 अस्ट्रे, 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 अस्ट्रे। ए लिखना नहीं है, साउंड आएगा सिर्फ, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ साउंड आएगा, ए, डिस्प्ले, अस्ट्रे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं अब, रूल नंबर 9। जब या यदि अक्षर एफ, एल, एस, जेड वन सिलेबल समझाते पहले भी, वर्ड बोलने पर जिसका उच्चारण एक ही ध्वनि में होता है तो अंत में आते हैं तो उन्हें डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल। क्या कर देते हैं, डबल। तो जब क्या जाए, एफ हो, एल हो, एस हो, जेड हो और एक ही ध्वनि में आते हैं तो लास्ट वाले वर्ड को, एफ, एल, एस, जेड को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जेड लास्ट में आया, डबल कर दिए तो बज,
लास्ट में एस आया डबल कर दिए क्लास, लास्ट में एल आया डबल कर दिए फॉल, एल आया डबल कर दिए फॉल, एफ आया डबल कर दिए स्टफ। तो ये नियम को याद रखेंगे, रूल नंबर 9 को याद करेंगे, आराम से याद कर सकते हैं। जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर क्या हो, एफ हो, एल हो, एस हो, जेड हो, और उसको एक बार में पढ़ते, जैसे एक बार में बज है ना, बज, तो इसको लास्ट में डबल कर देंगे, तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, डबल, बज, क्या हो जाएगा, बज। तो अब ये वर्ड को याद रखना, एफ, एल, एस और जेड। चलिए रूल नंबर अब 10 देखेंगे हम लोग। जब किसी वर्ड के शब्द के अंत में FUL जोड़ना है, FUL जोड़ना है, ऐसे आप फुल लिखिए, लेकिन इस वर्ड को किसी वर्ड में जोड़ना है, यहां से एक एल गायब हो जाएगा, एक एल को हटा देंगे, एक एल को हटा देंगे। जैसे यूथफुल है ना, अगर यूथ है साथ में क्या जोड़ना था, फुल, तो जोड़ेंगे तो एक एल को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यूथफुल, ग्रेटफुल, जॉयफुल। तो जब जब हम फुल को किसी वर्ड के साथ जोड़ेंगे तो एक एल को हटा देना है, एक एल को हटा देना है। चलो रूल नंबर 11 देखते हैं अब। कहता है जब किसी वर्ड में BE, GE, IE, OE या Y के बाद S आए तो S का उच्चारण ज। तो इन सारे शब्दों के बाद यदि S आएगा तो इस S को हम क्या पढ़ेंगे, ज, क्या पढ़ेंगे, ज। देखिए है ना, तो क्या पढ़ेंगे, क्यूब्स, क्यूब्स नहीं पढ़ेंगे, क्यूब्स। साथ में BE है ना, BE, और लास्ट में क्या आ गया, S, तो क्यूब्स है ना। डबल G है, लास्ट में क्या हो जाएगा, S, तो एग्स। लास्ट में क्या है, GE है, लास्ट में क्या आ गया, S, तो पेजेस। डबल E है, लास्ट में क्या S है, रुपीज। तो यहां पर S का उच्चारण क्या हो जाता है, ज, क्या जाता है, ज। इस नियम को याद रखें, क्या, जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर BE हो, Z हो, GE हो, डबल E हो, IE हो, OE हो और Y हो, जैसे बॉय तो बॉयज, हाय बॉयज, बॉयज है ना। तो एस को हम क्या पढ़ेंगे, ज। तो इन सारे शब्दों के लास्ट में अगर एस आ जाता है, किसी वर्ड का अंतिम अक्षर एस हो और उसमें जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर BE, GE, डबल E, AE, OE और Y हो और लास्ट में एस जोड़ना है तो उस एस का उच्चारण ज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 12, एक्स के बाद कभी भी एस नहीं आता है, लेकिन एस स का साउंड आता है। मतलब एक्स के बाद आपको एस लिखना नहीं है, लेकिन जो साउंड आएगा वो आएगा स का। क्या आएगा, स का। जैसे एग्जांपल देखिए, एक्स के बाद एक्स, 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 एक्साइटेड, एक्साइटेड, एक्सक्लूसिव, exclusive, 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 exercise, exercise, exercise है ना। तो x के बाद स लिखना नहीं है, लेकिन वहां पर स का साउंड आएगा। चलो रूल नंबर 13 देखते हैं आप।
ज्यादातर शब्दों में कम से कम एक वॉवेल होता है। बिना वॉवेल के शब्द का निर्माण नहीं होता है ना। मैं जितने भी इंग्लिश के वर्ड है उसमें एक ना एक वॉवेल आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन वर्ड हैं जिसमें कोई भी वॉवेल नहीं आएगा। जैसे देखिए, क्राई, जीन, स्काई, फ्लाई, इटीसी, है ना। लेकिन कोई भी ऐसा उठा लीजिए वर्ड इंग्लिश का, उसमें कहीं ना कहीं एक वॉवेल जरूर होगा। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। रूल नंबर 13, धरती पर कोई ऐसा इंग्लिश का वर्ड जिसमें वॉवेल नहीं आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें एक भी वॉवेल नहीं आता है। ऐसे मानते हैं कि वाई सेमी वॉवेल है, वो अलग चीज है। चलिए रूल नंबर 14 देखते हैं। जब किसी शब्द के अंत में ई एल, ए एन, ई एन टी या ए आर हो तो उसके पहले दो से अधिक लेटर हो तो ई का उच्चारण अ होगा। क्या होगा? जब किसी वर्ड के अंत में ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर हो और उसके पहले दो से अधिक लेटर हो तो ई का उच्चारण क्या होगा? अ। देखिए, है ना, ई एल है, उसके पहले दो से ज्यादा लेटर है ना, तो टनल, टनल नहीं टनल, अल अल, टनल अल अल। तो यहां पर क्या पढ़े? ई को अ पढ़े हैं। टनल, टनल, नॉट टनेल, टनल, टनल। अब देखिए, ई एन है, ई एन स्पोकन, not spoken, but lot of people speak spoken, not lot of people speak spoken, but we have to speak spoken, spoken, spoken. Un, no, un. Cluster, 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 cluster. पेमेंट, 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 पेमेंट नहीं पेमेंट, पेमेंट। हाँ, बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप लिप्स को एडिक्टेड हो जाएंगे तो फिर बोलने में अच्छा महसूस होगा। चलिए रूल नंबर अब 15 देखते हैं, है ना। जब बी डी जी एम एन ओ पी दो सिलेबल वाले वर्ड में एक शॉर्ट वॉवेल के बाद आता है तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, है ना। कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। यह स्पेलिंग रूल है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। क्या कर रहा है? जब बी डी जी एन एन ओ पी दो सिलेबल वाले वर्ड में एक शॉर्ट वॉवेल के बाद आता है तो कॉन्सोनेंट को हम लोग क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? डबल। देखिए, वॉवेल है, आया बी, क्या आया? बी, तो डबल कर दिए। वॉवेल है, एन है, डबल कर दिए। वॉवेल है, एन है, डबल कर दिए। चलिए, एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को यहां से याद कर लेना है ना। और इसके बाद जो वर्ड आएगा उसे क्या कर देना है? डबल कर देना है। क्या कर देना है? डबल। चलिए रूल नंबर 16 देखते हैं। शब्द के अंत में डबल ई हो तो प्रायः जोड़ते समय ई को नहीं हटाया जाता है ना। क्या जोड़ते हैं? क्या जोड़ते हैं? कुछ भी जोड़ते हैं, है ना, तो ई को हम लोग नहीं हटाएंगे, है ना। ई को हम लोग नहीं हटाएंगे। जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर
डबल ई हो और डबल ई के बाद कुछ और वर्ड जोड़ना है तो उसमें से एक भी ई का पहला ई या दूसरा ई कोई भी ई नहीं हटेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे डबल ई है, डबल ई है, डबल ई है, आईएनजी जोड़े हैं, एबल जोड़े हैं, मंट जोड़े हैं या मेंट जोड़े हैं, एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट जो कर सकते हैं आप। देखिए क्या लगा है, आईएनजी लगा, एबल लगा, मंट लगा, लेकिन ई में से कोई भी ई को हटाया नहीं गया है। तो जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर डबल ई है और उसके बाद कोई भी शब्द जोड़ना है तो एक भी ई को हटाना नहीं है। रूल नंबर 17, जब किसी वर्ड के लास्ट में SION से पहले कोई वॉवेल हो, कोई वॉवेल आए तो SION को हम लोग क्या पढ़ेंगे, जन। क्या पढ़ेंगे, जन। क्या पढ़ेंगे, जन, है ना। SION, SION, SION के पहले वॉवेल है तो क्या पढ़ेंगे, जनजन, जनजन, है ना। डिवीजन, रिवीजन, कंफ्यूजन, टेलीविजन, है ना। तो जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर SION हो और उसके पहले क्या हो, वॉवेल है तो SION क्या पढ़ेंगे, जन, रिवीजन, टेलीविजन। चलिए रूल नंबर 18 देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जब किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट के बाद TIAL हो, है ना, मतलब TIAL के पहले क्या हो जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसका उच्चारण शल होगा। क्या होगा, कॉन्सोनेंट प्लस TIAL तो क्या पढ़ेंगे, शल। क्या पढ़ेंगे, शल। पोटेंशियल TIAL है, उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल तो TIAL क्या पढ़ेंगे, शल, पोटेंशियल, पोटेंशियल। एसेंशियल, एसेंशियल, शल, एसेंशियल, एसेंशियल। प्रेसिडेंशियल, शल, शल। डिफरेंशियल, शल, शल। तो TIAL के पहले एक कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो TIAL को क्या पढ़ेंगे, शल। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, है ना। अब यहां पर दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, अटेंशन, क्रिएशन, पेंशन, कुछ एक्सेप्शन है ना। अब यहां क्या पढ़ रहे हैं, सबको क्या पढ़ रहे हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में TION हो और उसके पहले क्या हो, उसके पहले क्या हो, S हो। इसको पहले पढ़िए ध्यान से, है ना। रूल नंबर 19 को ध्यान से देखेंगे। चलिए रूल नंबर 19 में थोड़ा सा लिखना भूल गया था, हमारा जो एडिटर है, कहता है जब किसी वर्ड के लास्ट में T या S हो और उसके बाद क्या हो, ION, क्या हो, ION। जब किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, T हो या S हो और T या S के बाद क्या हो, ION हो तो ION का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, शन होगा। क्या होगा, शन। देखिए अटेंशन, T है लास्ट में ION है, T है लास्ट में ION है ना।
एस है, लास्ट में ION है। अटेंशन, क्रिएशन, पेंशन, है ना। लेकिन नोट में याद रखेंगे, जब किसी वर्ड के लास्ट में TION हो और उसके पहले S हो, उसके पहले S हो, तो TION को चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चन पढ़ेंगे। सजेशन, TION के पहले क्या S है? सजेशन, डाइजेशन, क्वेश्चन, क्वेश्चन, TION के पहले क्या S है? क्वेश्चन, क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन, है ना। जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर TION है और उसके पहले क्या S है, तो TION क्या पढ़ेंगे? चन। क्या पढ़ेंगे? चन। चलो नंबर 20 देखते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में वॉवेल लेटर के बाद शल साउंड आए तो शल साउंड के लिए CIAL और कॉन्सोनेंट साउंड आए तो TIAL। ये ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। जब किसी वर्ड के लास्ट में वॉवेल लेटर के बाद शल का साउंड आए तो शल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? CIAL। और कॉन्सोनेंट साउंड आए तो हम लोग क्या लिखेंगे? TIAL। तो CIAL और TIAL दोनों का उच्चारण जो है शल होगा, लेकिन TIAL कब लिखाएगा और CIAL कब लिखाएगा, इसको ध्यान देना है। देखिए, स्पेशल, स्पे, ए, तो ए साउंड आ रहा है तो स्पेशल, तो शल के लिए यहां पर क्या लिखाया? IAL। क्या लिखाया? IAL। तो यहां पर साउंड क्या? स्पे, ए आया तो CIAL लिखाया। क्या लिखाया? CIAL, CIAL। फिर यहां देखिए, ऑफिशियल, ऑफी, ई आ रहा है, ऑफी, ऑफी, ऑफिशियल, ऑफी, ई साउंड आ रहा ना, ई साउंड, ऑफी, ऑफिशियल। तो शल के लिए क्या लगाएंगे? CIOL। यहां देखिए, स्पे, ए आ रहा है तो क्या शल के लिए क्या लिखाएंगे? CIAL, है ना। चलिए यहां पर देखिए इसको, पोटेन, पोटेन, टेन, 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 है ना साउंड आ रहा है तो क्या लिखाया? शल के लिए TIAL, पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेन, टेन, टेन, पोटेंशियल। इशन, 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 नन, नन, तो इटेंशियल, इसेंशियल, इसेंशियल, एसेंशियल, 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 एशन। देखिए यहां पर साउंड पे ध्यान, श साउंड आ रहा है तो क्या लगा? TIAL। तो ध्यान रखेंगे, जब वॉवेल साउंड होगा तो CIAL और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो TIAL, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट 21 पर। जब किसी वर्ड में D के पहले एक से अधिक लेटर हो और तब स्पेलिंग क्या हो? AUR, IAR, UR, URE, UATE, UCA हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? ज होगा। क्या होगा? ज होगा। इसको याद रखेंगे। फिर से, जब किसी वर्ड में D के पहले एक से अधिक लेटर हो, एक से अधिक पहले लेटर हो, है ना। क्या है? एक से अधिक लेटर हो, है ना। जब किसी वर्ड के अंत में D के पहले एक से अधिक लेटर हो और D के बाद, यहां पर D है, D
डी के बाद ई यू आर आई ई आर यू ए यू आर ई यू ए टी ई यू सी ए हो तो उस डी का उच्चारण क्या होगा? ज। 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 एग्जाम्पल देखिए, यहां पर डी है, यहां पर डी है, डी है ना, और डी का उच्चारण क्या होगा? ज। सोल्जर सोल्जर सोल्जर, है ना। ग्रेजुअल जुअल जुअल जुअल, यहां क्या पढ़ रहे हैं? ज। ज। प्रोसीजर 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 प्रोसीजर, है ना। तो डी के बाद ये सारे शब्द आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा कि डी का उच्चारण क्या कर चलेंगे? ज लेकर। क्या लेकर चलेंगे? ज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। जब किसी वर्ड में टी के बाद यू ए एल आए तो टी का उच्चारण च होगा। टी के बाद क्या आए? टी के बाद क्या आए? यू ए एल। क्या आ जाए? यू ए एल। तो टी का जो उच्चारण है वो क्या होगा? च होगा। क्या होगा? च होगा। टी के बाद देखिए, टी के बाद क्या है? यू ए एल है, यू ए एल है, यू ए एल है ना। तो टी क्या पढ़ेंगे? च च च। वर्चुअल, फैक्चुअल, एक्चुअल, है ना, म्यूचुअल, क्या पढ़ेंगे? वर्चुअल। च च। टी के बाद क्या हो? यू ए एल। टी के बाद क्या हो? यू ए एल। तो टी का उच्चारण क्या होगा? च। वर्चुअल, फैक्चुअल, एक्चुअल। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब किसी सिंगल सिलेबल वर्ड के लास्ट में शॉर्ट साउंड के बाद ज का साउंड आए तो ज के साउंड के लिए डी जी ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी जी ई। फिर से नियम पढ़ेंगे। जब किसी सिंगल सिलेबल वर्ड के लास्ट में शॉर्ट साउंड, शॉर्ट मतलब छोटा समझते ही हैं, के बाद ज का साउंड आए तो उस ज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डी जी ई। क्या लिखेंगे? डी जी ई। ये नियम क्या देखेंगे? जैसे देखिए, ज जज, ज जज, फ्रीज। तो ज के लिए हम क्या लिखेंगे स्पेलिंग? डी जी ई। लॉज, लॉज, लॉज। ब्रीज, 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 है ना। क्या लिख रहे हैं हम लोग? ब्रीज। तो आज मैंने स्पेलिंग रूल्स को पढ़ा, है ना। लगभग हम लोग 23 रूल्स पढ़े हैं आज। मैंने कहा था स्पेलिंग रूल्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर आपके स्पेलिंग रूल्स के साथ पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और सारे रूल्स को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है तो आज के वीडियो को आप पक्का ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू।